ब्रेकआउट ट्रेडिंग के समय आपके साथ भी ऐसा होता है, आप एक परफेक्ट ब्रेकआउट पर जंप करके ट्रेड ले लेते हैं एंड कुछ देर बाद ही प्राइस रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट फेक होता है एंड आप जहाँ से ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखे हो थोड़ा सा गलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग सही से सीख जाओगे तो आप ईजिली फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो आज हम इस वीडियो में रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड फेक ब्रेकआउट को कैसे अवॉइड करना है, ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन 3 सिंपल स्टेप को फॉलो करना है एंड अगर हम इन 3 स्टेप को मास्टर कर लेते हैं तो हम हर एक ट्रेड रियल ब्रेकआउट पर ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एंड पहला रीज़न है जो ट्रेंड है ऑलरेडी ओल्ड हो चुका है। सो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल पे देखो, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप, बट इससे पहले देख सकते हो ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था यहाँ से। अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, बट अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं बाय ऑफ द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट वहीं से मार्केट और एक अप ट्रेंड दिया है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट मेन रीज़न है, ट्रेंड ऑलरेडी ओल्ड हो चुका है। यहाँ पर देखो पहले से ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। सो इसका क्या मतलब है, हम और एक एग्जाम्पल पे देखते हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हाई बनाया था, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल, बिग बुलिश ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दिया है, बट उसके बाद ही देखो प्राइस यहाँ से बहुत डाउन हो गया है। तो इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न है, यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर देखो बहुत दिन पहले से मार्केट बहुत एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिया है एंड हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, एकदम ट्रेंड की एंड पर हम ट्रेड ले रहे हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा भूल। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करने के लिए हमें सॉल्यूशन पेज पर 2 सिंपल चीज़ को यूज़ करना है। फर्स्ट है एक इंडिकेटर यूज़ करना है एंड सेकेंड हमें सिंपल प्राइस एक्शन की थ्योरी यूज़ करना है। सो ये दो क्या क्या है, फर्स्ट हमें जो इंडिकेटर यूज़ करना है उसका नाम है एक्सपोनोवा। आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पर जाके एक्सपोनोवा सर्च कीजिए, आपको फ्रीली मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता, बट ट्रेड लेने से पहले हमें एक चीज़ नोटिस करना ज़रूरी था। यहाँ पर देखो मार्केट में ट्रेंड साइकिल के नाम पर एक चीज़ होता है। सो इसका क्या मतलब है, हम एग्जांपल से देखते हैं। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे देखो बहुत दिन पहले से मार्केट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। सो यहाँ पर ट्रेंड साइकिल का जो थ्योरी है वो ये कहते हैं कि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो थोड़ा सा साइडवेज फेज में जाता है या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जाता है, उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड चालू होता है, उसके बाद फिर से साइडवेज फेज जाता है, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड जाते हैं, फिर से डाउन ट्रेंड या साइडवेज फेज, फिर से अप ट्रेंड, फिर से साइडवेज फेज। सो इस चीज़ का मतलब क्या है, मतलब है मार्केट कभी भी अगर अप ट्रेंड पर जा रहे हैं तो एकदम सिंगल लाइन से ऊपर 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 नहीं जाता है। मार्केट ऊपर जाने से पहले या नीचे जाने से पहले थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद साइडवेज जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड में आता है। सो इसको कहते हैं ट्रेंड साइकिल। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो एग्जांपल पे ब्रेकआउट है इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते थे, या हम ऐसी जगह पर ट्रेड ले सकते थे जहाँ पर हमें स्टॉप लॉस नहीं होता। हम बाद में ट्रेड ले सकते थे या पहले ले सकते थे। सो इस चीज़ को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते थे। सो यहाँ पर अगर हम इस एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यहाँ पर देखो जो बैंड है ऑलरेडी बहुत दिन से ग्रीन है। सो ये एक साइन होता है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है। उसके बाद देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया है। सो ट्रेंड साइकिल का जो थ्योरी है, मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आया है। सो इसके बाद 2 चीज़ हो सकते हैं, थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, उसके बाद अप ट्रेंड में जा सकता है, या थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आ सकता है। सो यहाँ पर कौन सा चीज़ हुआ है हम देखते हैं। सो यहाँ पर देखो मार्केट डाउन ट्रेंड आने के बाद अप ट्रेंड में जा रहा है। हम अगर ऐसी जगह पर ट्रेड लेते हैं एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते थे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता। अगर हम ऐसी जगह पर ट्रेड ना लेके थोड़ा सा वेट कर जाते, मतलब साइडवेज जा रहा है, हम इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते थे। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे हम यहाँ पर ट्रेड ना लेके हम शुरुआत में यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पर और एक रूल है, ये जो कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पर देख सकते हो जो कैंडल एंड बैंड के अंदर गैप आ चुका है।
अगर कैंडलस्टिक बैंड से बहुत दूर आ चुका है तो ये जो सिचुएशन है थोड़ा सा वल्नरेबल होता है, क्योंकि यूजुअली ऐसी जगह से मार्केट थोड़ा सा बैंड के ऊपर रीटेस्ट करने आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है आप देख सकते हो, जो कैंडलस्टिक है बैंड से बहुत ऊपर आ चुका है एंड उसके बाद ही प्राइस बैंड के ऊपर रीटेस्ट करने आया है। उसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस लाइन था उसके ऊपर भी रीटेस्ट किया है। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट कैंडल एक्सपोनेंशियल बैंड से बहुत दूर आ चुका है एंड वहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें बहुत ही कॉशियस रहना है, क्योंकि प्राइस यूजुअली रीटेस्ट करने आता है एंड इसी चक्कर में बहुत सारा लॉस हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा वेट कर जाते हैं एंड रीटेस्ट के बाद जब जो एक्सपोनेंशियल बैंड के ऊपर प्राइस आ गया है एंड जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर भी जो मार्केट है बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले लिया है, हम ऐसी कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। हम सिंपल इंडिकेटर एंड सिंपल प्राइस एक्शन की थ्योरी के साथ हम इस फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते थे एंड ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम पहले ट्रेड लेते तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, थोड़े दिन बाद ट्रेड लेते तो भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एकदम ही सिमिलर चीज़ हुआ है, मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है एंड यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड में आया है, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट कैंडल एक्सपोनेंशियल बैंड से बहुत दूर आ चुका है एंड ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट करने आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करने आया है बट उसके बाद सस्टेन नहीं किया है, मार्केट और ऊपर की तरफ नहीं जा पाए हैं, यहाँ से डायरेक्टली डाउन ट्रेंड में आ गया है। एंड दूसरा जो थियोरी है, ट्रेंड ऑलरेडी ओल्ड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकआउट देने से पहले ही मार्केट बहुत दिन से बुल रन पर है। अगर हम इसी किसी जगह पर ट्रेड लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है इसी एग्जाम्पल पे। यहाँ पर जो फर्स्ट रीज़न था ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल होने के पीछे वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उसके बाद हमें देखना है सेकेंड रीज़न। यहाँ पर जो सेकेंड मेन रीज़न है ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल होने के पीछे वो है हम जब स्मॉल टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तब हम हाई टाइम फ्रेम को नहीं देखते। एक बहुत ही बड़ा गलती है हमें। अगर हम लो टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें हाई टाइम फ्रेम को देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आप देख सकते हो, ये है 1 आवर की कैंडल स्टिक। यहाँ पर मार्केट बहुत दिन से एक साइडवेज बुलिश में था, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में आया है। ये एक रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट किया है एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छा ग्रीन बिग बुलिश कैंडल ब्रेकआउट दिया है। अगर हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, बट आप इसको इजीली अवॉइड कर सकते हो अगर हम थोड़ा सा एक हाई टाइम फ्रेम को देखते हैं। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है 1 आवर की चार्ट है, सेम चार्ट को अगर हम 1 डे चार्ट पर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो हम एकदम ट्रेंड का एकदम लास्ट पोजीशन पर ट्रेड ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा गलती होता है, हम बिग टाइम फ्रेम को नहीं देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट रीज़न था, ट्रेंड ऑलरेडी बहुत ही बुलिश हो चुका है, हम यहाँ पर एक नई ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ से सोच रहे हैं मार्केट और भी ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर जो ट्रेंड साइकिल का थ्योरी था वो है मार्केट जब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देता है उसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड या साइडवेज फेज में जाता है एंड इसी चक्कर में मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल हो जाता है, हमें स्टॉप लॉस हो जाता है। इस पॉइंट से हम क्या सीखे हैं, अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर 1 डे टाइम फ्रेम के नीचे कोई भी कैंडलस्टिक पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें हाई टाइम फ्रेम देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप एग्जांपल देख ही सकते हो 1 आवर की कैंडल पर दिखा रहा है बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट, बट 1 डे कैंडल जब आप देख रहे हो यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है एंड ऑब्वियसली ओल्ड हो चुका है। तो हमें ओल्ड ट्रेंड पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें न्यू ट्रेंड पर ट्रेड लेना है। इसका क्या सॉल्यूशन है अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन पेज पर देख सकते हो आप, अगर आप सिंपली इस इंडिकेटर का यूज़ कर लेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ट्रेंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही बुलिश हो चुका है। उसके बाद और एक सेटअप है, यहाँ पर देख सकते हो बैंड बहुत ही एक्सपैंड हो चुका है। ये जो एक्सपोनेंशियल बैंड है अगर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है तो मार्केट यूजुअली वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप इस इंडिकेटर का जो फुल वीडियो नहीं देखे हो अभी तक तो आप मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप उस वीडियो को पहले देख लो। एंड यहाँ पर 1 आवर कैंडल पर भी देख सकते हो जो एक्सपोनेंशियल बैंड है वो जो रेजिस्टेंस से बहुत नीचे है।
हमें यहाँ पर एक रिटेस्ट के लिए वेट करना था। यहाँ पर देखो थोड़ा सा रिटेस्ट लिया है बट यहाँ से मार्केट एकदम फॉल हो चुका है। सो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल होने के पीछे थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है अनफेयर वैल्यू। सो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट डबल टॉप बनाया था, ऑलमोस्ट डबल टॉप, उसके बाद बहुत ही अच्छा बिग ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। सो इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न है अनफेयर वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्वियसली इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। सो यहाँ पर देख सकते हो अनफेयर वैल्यू मतलब एवरेज से बहुत ही ऊपर है मार्केट एंड उसी जगह पर ब्रेकआउट दे रहा है। सो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये जो पॉइंट है आपको बार बार सुनने को मिलेगा एंड आपको बोरिंग लग सकते हैं, बट ये जो पॉइंट मुझे अंडरस्टैंड होने में 5 साल लगा है एंड ऑब्वियसली बहुत सारे स्टॉप लॉस दे चुका हूँ मैं। सो अगर कैंडल एवरेज से बहुत ऊपर है मतलब जो मार्केट में वैल्यू मिल रहा है स्टॉक का वो अनफेयर है, थोड़ा सा अनफेयर है। एंड मार्केट यूजुअली अगर बैंड से बहुत दूर चला जाता है उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करने ज़रूर आता है। यहाँ पर इसी एग्जांपल पे प्रीवियसली देख सकते हो मार्केट अचानक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दे चुका था, उसके बाद मार्केट में जो वैल्यू था वो अनफेयर हो चुका था। यहाँ पर देखो रिटेस्ट करने दोबारा आया है, उसके बाद फिर से ट्रेंड दिया है, मार्केट में जो वैल्यू मिल रहा है वो अनफेयर हो चुका है क्योंकि एवरेज से बहुत ऊपर है। यहाँ पर देखो एवरेज से बहुत ऊपर। सो यहाँ पर यूजुअली मार्केट क्या करते हैं, थोड़ा सा साइडवेज जाता है, एवरेज हो जाता है प्राइस या डाउन ट्रेंड में आता है, उसके बाद थोड़ा सा आवर अप ट्रेंड जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट का हम एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर भी डबल टॉप क्रिएट हुआ है, यहाँ पर देखो डबल टॉप क्रिएट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बट ये जो ब्रेकआउट है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। सो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है और इसका जो ब्रेकआउट है इससे क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पर देखो अगर हम इस सिंपल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो हम जो मार्केट का वैल्यू है फेयर है या अनफेयर है ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट बैंड से बहुत ऊपर आ चुका था, मतलब मार्केट में जो वैल्यू मिल रहा है थोड़ा सा अनफेयर हो चुका है, मतलब लोग एवरेज से बहुत ज़्यादा प्राइस देकर स्टॉक को खरीद रहा है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया है एंड जो वैल्यू है थोड़ा सा फेयर वैल्यू हो चुका है। उसके बाद देखो मार्केट बहुत ही अच्छा एक अप रैली दिया है, उसके बाद देखो थोड़ा सा और एक साइडवेज फेज में आया है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है बहुत ही फेयर वैल्यू है, एवरेज की बहुत ही पास में है एंड अचानक मार्केट ऊपर नहीं गया है। यहाँ पर प्रीवियसली जो हम एग्जांपल देखे हैं यहाँ पर देखो मार्केट अचानक ऊपर गया है, यहाँ पर देखो इस एग्जांपल में मार्केट अचानक बहुत ऊपर गया है, बट यहाँ पर जो सक्सेसफुल एग्जांपल है यहाँ पर देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट में जो वैल्यू मिल रहा है बहुत ही फेयर वैल्यू मिल रहा है। सो ये जो एग्जांपल है बहुत ही एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का एग्जांपल है, मतलब एक्सपोनेंशियल बैंड के ऊपर ही कैंडल स्टिक है या जो कैंडल स्टिक है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू पर मिल रहा है। सो हमें ऐसी ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है, ऐसी ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है जहाँ पर बैंड और कैंडल स्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब अनफेयर वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानना है ये तो हम देख चुके, बट मार्केट में पैसा कमाने के लिए हमें रियल ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे हम रियल ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर जितना भी हमें फेक ब्रेकआउट पर स्टॉप लॉस हुआ है इसी एग्जाम्पल पे इसी टाइम में हम रियल ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते थे और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रियल जो ब्रेकआउट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम फास्ट एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो हॉराइजॉन्टल ब्रेकआउट्स होता है वो थोड़ा सा लेस सक्सेसफुल होता है। इसको आप थोड़ा सा कम यूज़ कर सकते हो, या अगर यूज़ कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली ऐसे रीटेस्ट के लिए वेट करो। जब भी अगर हॉराइजॉन्टल ब्रेकआउट आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आप रीटेस्ट के लिए ज़रूर वेट करना। यहाँ पर आप बोल सकते थे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता हो सकता था, बट यहाँ पर हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर बाय करते हैं और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आप हॉराइजॉन्टल ब्रेकआउट यूज़ कर रहे हो, हॉराइजॉन्टल ट्रेंड लाइन हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस पर जो ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तब ऑब्वियसली
हर बार आपको रीटेस्ट के लिए वेट करना ही होगा। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे देखो, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट से पहले एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा था। अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पर दो बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, हम वन चांस में ही बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सो हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस लाइन, इसको आप थोड़ा सा कम यूज़ करो। आप देखो यहाँ पर जो अप ट्रेंड में जो स्टॉक है, यहाँ पर देखो अप ट्रेंड में जो स्टॉक है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जाकर यहाँ पर अगर ऐसी सेटअप बना रहा है, इसको फ्लैग भी कहते हैं, कोई ट्रायंगल भी कहते हैं, बट आपको सब कुछ सिंपल रखना है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है बहुत दिन से, या थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा रहा है, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आया है या साइडवेज फेज में आया है, एंड यूजुअली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करता है। ऑलमोस्ट हर एक बार यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्रिएट होता है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए। सो हम यहाँ पर अगर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। हम यहाँ पर एंटर हो सकते थे, दोबारा यहाँ पर एंटर हो सकते थे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट देकर यहाँ पर रिटेस्ट ले लिया है मार्केट। सो हम 2 बार एंटर कर सकते थे एंड ऑब्वियसली हम बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड कैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम और एक एग्जांपल देखते हैं, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पर हमें बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाता, बट यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना था, हम पहले देख चुके हैं। बट यहाँ पर जो सेटअप है हमारा क्राइटेरिया, मार्केट एक जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में है, उसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया है एंड यहाँ पर देखो साइडवेज फेज में आ गया है। सो एक बहुत ही अच्छा सेटअप होता है, यहाँ से हम बहुत ही अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट ये जो टॉप बना है, उसके बाद यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है एंड उसके बाद जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें एक ट्रेड मिल जाता। अगर हम यहाँ पे ही एग्जिट कर लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस भी नहीं होता, ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही होता है बहुत अच्छा। एंड जो कैंडलस्टिक का थ्योरी है, कैसे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हम ऐसी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक से बुक कर सकते हैं। सो यहाँ पर सेम स्टॉक में अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। बट अगर हम हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट यूज़ ना करके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल जाता। सो यहाँ पर जो सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड जो मेन स्ट्रैटेजी वो तो हम देख चुके, बट वीडियो देखने के बाद ही आप पैसा कमाना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप रियली पैसा कमाना चाहते हो एंड रियली मार्केट को सीखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 2 काम करना है। फर्स्ट, यहाँ पर मैं जो सिखाया हूँ इसको प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर ये जो बोर्ड देख रहे हो जिसके अंदर मैं सिखाया हूँ, इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हो। सो आप यहाँ पर जाके इजीली बैक टेस्ट कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हूँ उसको आप दोबारा देख सकते हो, आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पर दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है इस इंडिकेटर का जो इन डेप्थ वीडियो है वो आपको देखना होगा। अगर आप नहीं देखे हो अभी तक तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा या चैनल के अंदर जाके आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप रियली ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो एंड जो फेक ब्रेकआउट है उससे बचना चाहते हो तो इस इंडिकेटर का जो इन डेप्थ वीडियो है वो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ट्रेंड साइकिल क्या होता है, मार्केट के अंदर कब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है रैली देने की, मतलब इस वीडियो के अंदर जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे आपको क्लियर हो जाएगा। सो अभी जाके आप इस वीडियो को देखो।